राधे राधे सभी भक्तों को राधे श्याम। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो यहाँ प्रागट्य लिया था, यहाँ पे लीला की थी इस धरती पे लोगों को शिक्षा देने के निमित्त, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था वो बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। पंडित जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी की गोद में इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। शुक्ल पूर्णिमा की होलिका के दिन के प्रकट हुए थे। इनका रंग बहुत गोरा था, जिससे लोग इन्हें गौरांग भी कहने लगे थे। गौरांग इनका बचपन का नाम था और इन्हें प्यार से निमाई भी कहते थे। और जो इनका नाम रखा गया था नामकरण के समय, वो विशंबर था। तो निमाई भी कहते थे। कुछ का कथन है कि नीम के पेड़ के उधर हुए थे, इसीलिए इनको निमाई कहा जाता है, और कुछ ऐसा था। तो शिशु अवस्था में जब निमाई रोते थे तो जब भी उनके कानों में हरि बोल की ध्वनि पड़ती थी तो वो रोना भूल जाते थे और उठ हंस कर खेलने लगते थे। तो इस तरह ये था निमाई जी। और उसके बाद जैसे जैसे वे थोड़े बड़े हुए तो उनका प्रकृति चंचल होती गई, है ना। उनको संभालना माता के लिए कठिन होता गया। एक दिन वो सांप था, तो सांप ऐसे करके फन फैला के बैठा हुआ था। वो सांप के ऊपर जाकर बैठ गए और उसके फन को उठाकर आनंद से झूमना प्रारंभ किया। माता और उसके बड़े भाई देखकर ये डर गए और पीछे से निमाई के हटते ही सर्प वहाँ से चला गया। तो इस तरह की बहुत सी लीलाएं इन्होंने करी हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सी लीलाएं ये करते थे। तो निमाई के जो बड़े भाई थे निमाई के बड़े भाई थे विश्वरूप, उनका नाम था विश्वरूप जी उनका नाम था। तो विश्वरूप जी, निमाई के बड़े भाई विश्वरूप जी अद्वैताचार्य थे, इनके गुरु थे, उनके यहाँ पढ़ते थे। तो माता की आज्ञा से निमाई ने बड़े भाई को भोजन करने के लिए भोजन देने जाते थे। तो बुलाने जाते हैं, अद्वैताचार्य उन्हें देखते हैं और देखकर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। बाद में अद्वैताचार्य भी इनके साथ संलग्न होते हैं इनके भगवत प्रसार के कार्यों में। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने यथापूर्वक निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इस वक्त यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि पड़ गया था। तो निमाई पढ़ने में बहुत तेज थे। न्याय शास्त्र की इन्होंने पढ़ाई की थी और वहाँ सर्वप्रथम विद्वान वासुदेव सार्वभौम की पाठशाला में पढ़ते थे। तो इनके एक दोस्त थे रघुनाथ जो थे, वो भी रघुनाथ शिरोमणि भी इनके सहपाठी थे। तो उन्होंने एक न्याय शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा था, दधीति नामक ग्रंथ लिखा था, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो न्याय का दूसरा ग्रंथ निमाई ने लिखा था। तो निमाई ने जो उसको अपना ग्रंथ, उन्होंने एक दिन नाव पे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अपना ग्रंथ सुनाओ। तो रघुनाथ ने कहा इनसे, तो इन्होंने सुनाया। तो इस पर रघुनाथ रोने लग गए थे, वो आंखों से आंसू आ गए थे। तो निमाई ने पूछा क्या हुआ। तो कहते हैं इतना अगर तुम अच्छा है, तुम्हारा ग्रंथ अगर आएगा बाजार में तो मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा, जब इतना अच्छा ग्रंथ लोगों को मिलेगा। तो उसने कहा इस बात के लिए क्यों दुखी हो। तो उन्होंने उस ग्रंथ को लिया और फेंक दिया। तो ये त्याग था निमाई जी का, ये त्याग था हमारे प्रभु का। इस तरह के थे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस समय इनकी आयु 16 वर्ष की थी। तो इसके बाद माता जैसे जैसे बड़े हुए लोग, माता ने इनका विवाह वल्लभाचार्य की पुत्री, पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से इनका विवाह संपन्न करा दिया। और इनकी प्रतिभा अद्भुत थी, अद्भुत। किसी चीज़ को एक बार पढ़ते थे वो रट लेते थे, वो फिर भूलते नहीं थे उसको, ठीक है। दिग्विजयी। और तो एक बार एक पंडित थे जो दिग्विजयी होकर जगह जगह से लोगों को हरा के आ रहे थे। तो ये यहाँ पे आए बंगाल में नवद्वीप में, तो इन्होंने उन्हें हरा दिया था। तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य शुरू किया। वहाँ पे एक श्रीधर थे जो कि श्रीधर केले के फूल पत्ते आदि बेचने का काम करते थे। तो निमाई कुछ ना कुछ उसमें से उठा लेते थे और बहुत ही कम मूल्य देने को कहकर श्रीधर को खिंचाया करते थे। श्रीधर की सरलता और भक्ति से इनको बहुत प्रेम था। श्रीधर इनसे झगड़ता तो था पर इन्हें मन में बहुत प्रेम करता था। उन दिनों नवद्वीप में स्वामी ईश्वरपुरी जी पधारे। निमाई को देखते ही वे मंत्रमुग्ध हो गए और निमाई के मुख से भगवत नाम सुनकर वे वहाँ विभोर हो गए थे। तो उसके बाद जो इनके बड़े भाई थे विश्वरूप जी, उन्होंने संन्यास धारण करा था। वो गृह त्यागी हो गए थे, वो घर से चले गए थे, वो फिर वापस नहीं लौटे। उन्होंने गंगा पार करी और उसके बाद वो संन्यास में चले गए। फिर कुछ कहते हैं बाद में उनका, फिर वो वापस कभी नहीं आए थे वहाँ से, ठीक है। निमाई के पिता जगन्नाथ मिश्र भी जो थे परलोक सिधार गए थे वक्त के साथ। तो छोटी अवस्था में निमाई और इनकी माँ बची थी, लक्ष्मी देवी थी। तो जब ये बंगाल की यात्रा में जाते हैं कुछ समय पश्चात, तो लक्ष्मी देवी इनका वियोग नहीं सह पाती हैं, वो भी
अपनी देह त्याग छोड़ देती है। तब इनकी माता अकेली रह गई थी, ये भी अकेले रह गए थे। तो उसके बाद माता ने आग्रह किया, तब निमाई ने दूसरे विवाह की तैयारी की और इस बार निमाई ने श्री सनातन की कन्या मिश्र सनातन कन्या विष्णुप्रिया जी के साथ विवाह किया। तो उसके बाद विवाह करने के कुछ टाइम बाद ये गया में जाते हैं पितृश्राद्ध करने के लिए। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे अगर विष्णुपद है वहाँ पे प्रयाग में आपका, तो उसके पास जब ये विष्णुपद में जाते तो इनकी दशा अद्भुत हो गई है। ऐसे लौटते समय वहाँ भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर भगवत नाम का जोर जोर से कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे गौरहरि के प्रेमी नवदीप में एकत्रित होने लगे। इन्होंने अपना जो अध्यापन का काम करते थे वो भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने कहा अब ये सब काम हमसे नहीं होगा, अब हम सिर्फ हरि कीर्तन ही कर सकते हैं। तो इनके कई भक्त इनके एकत्रित होने लगे। कीर्तन मंडली चलती थी रोज़, है ना। भक्त इनको ये कहते हैं भक्ति मंडली चलती थी। तो स्वामी नित्यानंद जी भी इन्हें आके मिलते हैं, फिर जिसे निताई कहा जाता है। तो उनको वो कहते हैं जिन्हें गौरहरि ये जो है अपना बड़ा भाई मानते थे, और भक्ति में निताई कहते हैं। वे नवदीप आ गए। निताई से मिलने के बाद वे उनके ही हो गए। अब तो निमाई निताई दोनों हाथ पकड़ कर कीर्तन करते थे, है ना। तो उन्होंने सब प्राणियों को कीर्तन दिया, ये सब कुछ करा। और नवदीप को एक बार की एक घटना मैं बताता हूँ। श्री गौरहरि ने भगवान नाम का संदेश प्राकृतिक प्राणियों को पवित्र करने का कार्य नित्यानंद जी को सौंपा। तो नवदीप को आतंकित करने वाले दो भाई थे, उनका नाम था जगाई और मधाई। तो वो दो गुंडे थे। जब नित्यानंद जी गए तो मधाई ने घंटिया उनके सर पे मार दी खींच के, जिससे खून बहने लग गया उनके सिर से। समाचार पाकर गौरहरि वहाँ दौड़े आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने दोनों पापियों को क्षमा करके उनका उद्धार करने की महाप्रभु से प्रार्थना की। तो उनकी प्रार्थना से प्रभु उन्होंने गले से लगाया और उनके सभी पाप दूर हो गए। उसी दिन से उन लोगों ने वो सारे काम छोड़े और वो भी भगवत नाम में रम गए वो, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं इसी तरह नवदीप में एक काजी थे जो कि ये भगवत नाम का कीर्तनों का विरोध करते थे। तो फिर महाप्रभु अपने आप खुद गौरहरि वहाँ उनके यहाँ जाते हैं, और पहले काजी डर जाता है उतनी भीड़ देखे, बट गौरधन ने समझाया, उन्होंने उसको निर्भय किया और काजी ने कीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। तो ऐसे इन्होंने बहुत से लोग हैं जिनका इन्होंने उद्धार किया है। जीवों को अध्यात्म त्याग का मानदशा मंत्र के बिना नहीं हो सकता है। गौरहरि यह बात गौरहरि के अनुवाद में आती है। अंत में संन्यास लेने के विचार से उन्होंने एक रात माता और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गए, ठीक है। रात्रि में उन्होंने निकल के गंगा पार की। उन्होंने उसके बाद गंगा पार कर कटवा ग्राम में जाकर इन्होंने श्री स्वामी केशव भरत जी से आग्रह कर संन्यास की दीक्षा ली, और इनका संन्यास का नाम स्वामी कृष्ण चैतन्य पड़ा, जिसे आज हम सब जानते हैं जिस नाम को। तो कृष्ण चैतन्य पड़ा इनका नाम। इसी से भक्तिगण इन्हें चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। तो इन्होंने फिर पूरी तरह से गृहस्थी से संन्यास ले लिया था, है ना। संन्यास लेकर भगवत प्रेम में उन्मत्त वो घूमने लगे। उन्होंने उन्मत्त घूमते शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के यहाँ आए। नवदीप में सस्त्री माता भी शांतिपुर आई। यहीं पर सन्यासी वेश में प्रभु ने माता के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्मज्ञ माता ने फिर इन्हें चलने को एक बार भी नहीं कहा। माता केवल ने इतना कहा, अब तुम दूर ना जाकर जगन्नाथपुरी में रहो, जिससे पूरी आते जाते भक्तों से मुझे तुम्हारा समाचार मिलता रहे। नहीं तो इनकी हार्दिक इच्छा थी वृंदावन में जाके रहने की, तो ये बट माता की इच्छा को नहीं टाल सके। ये आजीवन जगन्नाथपुरी में रहे। हाँ, वृंदावन में यात्रा करने जाते थे ये और वापस आ जाते थे, है ना। पुरी पहुँचने पर जगन्नाथ मंदिर का कलश देखते ही महाप्रभु प्रेरणोन्मत्त हो गए और ये दौड़ते हुए गए और धड़ाम से जगन्नाथ जी के सामने गिरकर मूर्छित हो गए। घबरा कर पुजारी ने उठाना चाहा। वहाँ आचार्य वसुदेव सार्वभौम ने इन्हें अपने यहाँ ले गए। पुरी में कुछ काल रहकर महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, और इस यात्रा में स्थान में वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी को भगवत नाम लेते देखा है। कुष्ठ है, उस कुष्ठी के मना करने पर भी इन्होंने उसको पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया, और महाप्रभु का स्पर्श होते ही उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया और उसका शरीर जो है पूर्णतया स्वस्थ बन गया। तो ये है भगवत चरित्र की महिमा, यह है भगवान की महिमा। तो एक ब्राह्मण जो था वो आपका गीता का पाठ अशुद्ध कर रहा था। वह पाठ करते करते रोता जा रहा था। पूछने पर उसने कहा उसे संस्कृत नहीं आती है, बट रथ पर बैठे अर्जुन को उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण की
कृष्ण मेरी आंखों के सामने आते हैं। महाप्रभु ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और गीता का ठीक पाठ करना तो तुम्हें जानते हो। दक्षिण में यात्रा करते हुए एक बार नौरोजी डाकू उन्हें मिला था, तो प्रभु को देख करके वह भी भाव विभोर हो गया। उसने अपने सब बुरे काम छोड़ दिए और भगवत के डाका डालना छोड़ दिया और इन्हीं के साथ वो चल पड़ा था, महाप्रभु के साथ। तो यह कहता है, दक्षिण यात्रापुरी के महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी लौट आए। रंग यात्रा गणी भक्तों के साथ इन्होंने मंदिर की सफाई की, मंदिर का झाड़ू बुहार किया, पूरे मंदिर को धोकर इन्होंने स्वयं स्वच्छ किया था। यह यात्रा और अपने अपने भक्तों के साथ में यह यात्रा होते प्राप्त यात्रा जगन्नाथ जी की यथ यात्रा के समय महाप्रभु ने गौड़ीय भक्तों की बड़ी बड़ी कीर्तनीय मंडलियाँ बनाई है। स्वयं जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे कीर्तन करते और नृत्य करते चलते थे। जगन्नाथ जी का बड़ा भारी रथ चलते चलते रुक गया, सहस्त्रों रस्सों से खींच रहे थे, बहुत से लोग उसे पकड़ के ठेल रहे थे, किंतु रथ रस्से में हुआ। लेकिन जब महाप्रभु ने रथ को ठेलना प्रारंभ किया तब वह बड़े वेग से चल पड़ा। उड़ीसा नरेश महाराज प्रधानबू बहुत दिनों से महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु ने उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया। अंत में लोगों ने महाराज रुद्रदेव को युक्ति बताई। नेत्राता के समय जब महाप्रभु एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तब राजता साधारण देश में भगवत भक्त के श्लोक पढ़ते हुए महाप्रभु के पास गए। श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते महाप्रभु श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनते ही महाप्रभु भाव विभोर प्रेम विभोर हो गए और उन्होंने उसी भावावेश में रुद्र प्रताप को गले लगा लिया। तो ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य की जय माता अमुक बड़ा ही ऊपर निंदक था, वह महाप्रभु की निंदा करता था। तो सार्वभौम एक बार सार्वभौम जी ने महाप्रभु को बुलाया तो उसने उनकी बहुत निंदा की। महाप्रभु सार्वभौम के घर भिक्षा कर रहे थे, उन्हें भोजन पर व्यंग किया। संयोग पर उसी दिन उसे हैजा हो गया और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसके देह की विस्तृति नहीं समाज पाकर महाप्रभु वहाँ गए और महाप्रभु की कृपा से अमोक का रोग तो दूर हुआ ही और उसका स्वभाव भी बदल गया और उस दिन से वो हरिभक्त बन गया। तो ऐसे बहुत से भक्तों का इन्होंने उद्धार किया, है ना। पुरी से वृंदावन जाने, प्रभु गौड़ वृंदावन जाने के विचार से गौड़ाचार्य यात्रा में नवदीपा विष्णुप्रिया जी जब इनके चरणों पर प्रणाम किया तो प्रभु ने अपनी चरण पादिका अपनी चप्पलें उनको दी और वो आजीवन उन्हीं का पूजन करती रही। उस बार महाप्रभु बंगाली लौटा। दूसरी बार पुरी से जंगल में मार्ग से केवल एक ब्राह्मण को साथ लेकर वृंदावन चल पड़े। मार्ग में हिंसक पशु जानवर महाप्रभु के प्रभाव से अपनी शत्रुता छोड़कर भजन कीर्तन में लग जाते थे। अपनी भाषा में ही वो भगवत नाम को जपना शुरू कर देते थे। ठीक है। इस यात्रा में काशी में महाप्रभु जी सनातन जी से मिले। सनातन जी फकीर वेश में थे। वे अपने को बहुत दिन पवित्र मानते थे। महाप्रभु ने देखते ही नहीं कैसे लगा लिया है। काशी के सर्वश्रेष्ठ विद्वान स्वामी प्रकाशानंद को भी इन्होंने प्रकाशानंद थे वहाँ पे, तो सत्येंद्र महात्मा के संबंध में कटाक्षपूर्ण पत्र कई बार भेजे थे। तो इन्होंने उनको भी क्या कहते हैं शास्त्रार्थ में हराया और उसके बाद वो भी इनका प्रभाव देख करके वो भी भगवत भक्त बन गए थे। इतना इनका प्रभाव था। उस समय महाप्रभु ने अनेक लोगों को अपने प्रभाव से भगवत बनाने के पावन मार्ग में लगा दिया। इस यात्रा में उन्होंने एक गोप बालक से मांगकर छाछ का मट्टा पिया और बाद में उसको अपने हृदय से लगाया। उसका आलिंगन पाते बालक प्रेमोन्मत्त होकर गोविंद गोपाल हरि कहकर नृत्य करने लगा। महाप्रभु पुरी आ जाने पर ब्रज से सनातन जी भी आ गए। हरिदास के साथ आ गए थे। वे हरिदास के साथ ठहरे थे। उनके सारे शरीर में खुजली हो रही थी। महाप्रभु वहाँ प्रतिदिन जाते थे। सनातन जी को हृदय से लगाए बिना नहीं मानते थे। महाप्रभु को शरीर का घाव पीप लग जाने से सनातन जी को बड़ा दुख होता था। एक दिन महाप्रभु ने जैसे इनके शरीर से सारे घाव अपने आप ही अच्छे हो गए हैं। तो महाप्रभु को गोवर्धन चिला एक जमुना अत्यंत प्रिय थी। वह वृंदावन लाकर एक सन्यासी संत ने दी थी। अपनी दोनों परम प्रिय वस्तु महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी के वैराग्य से संतुष्ट होकर उन्हें दे दी थी। रघुनाथ दास जी का वैराग्य बहुत अद्भुत था। वे भिक्षा तक नहीं मांगते थे। दुकानदार जगन्नाथ में जो प्रसाद देखने बच जाने फेंक देते थे और गाय भी जिसे नहीं खाती थी उस सड़ा गला प्रसाद रघुनाथ जी उठा लाते और धोकर सड़े भात के कण निकालते और उसको बिना नमक उस अन्न को खाकर वे निर्वाह करते थे। वे त्याग के कारण यह अन्न उतना पवित्र था कि महाप्रभु ने एक दिन स्वयं उनके पास जाकर उनके हाय हाय करते रहने पर भी वह बात उनसे छीनकर खाया था। तो सबसे धन्य थे शिवानंद सेन जी के पुत्र पुरीदास और कवि कर्णपुर। इनकी माता ने जब इन्हें प्रभु के चरणों में रखा तो ये महाप्रभु के चरणों का अंगूठा मुख में रखकर चूसने लगे। 7 वर्ष की अवस्था में प्रभु के कहने पर कृष्णचंद्र के वर्णन में इन्होंने श्लोक बनाकर सुनाया। गौरांग के प्रधान भक्तों में यवन हरिदास जी थे। वे 3 लाख भगवत नाम का नित्य जप करते थे। हरिदास महाप्रभु तो महाप्रभु के पुरी आने पर भी वे पुरी आ गए और नगर में दूर कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। महाप्रभु नित्य उनसे मिलने जाते थे। श्री हरिदास जी महापारायण के समय महाप्रभु उनके मस्तक पर हाथ रखे
उनके पास ही बैठे थे। हरिदास जी की अर्थी स्वयं महाप्रभु ने कंधा दिया और उनके समाधि में अपने हाथों से मिट्टी डाली। इतना ही नहीं, हरिदास जी के भंडारे के लिए महाप्रभु ने स्वयं चद्दर फैलाकर पूरी के दुकानदारों से महाप्रसादी की भिक्षा मांगी। हरिदास में अपना परम प्रिय बंधु मानते थे। तो चैतन्य चरितावली ये है आपके भक्तों की निष्ठाएं अद्भुत होती हैं। कालिदास भगवत भक्तों के चरण रज और उनके शीत प्रसाद के भक्त थे। उन्हें कभी किसी वैष्णव की रज लेने या प्रसाद लेने में झिझक नहीं होती थी, तो उल्टे वे हठपूर्वक चरण रज लेते थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते तो एक गड्ढे में पैर धोते थे। इनका वहाँ चरणों तक नाले, इसलिए यह उनकी कड़ी आज्ञा थी। लेकिन कालिदास ने इनके ही सामने ही इनका चरण धो दिया। महाप्रभु ने कालिदास को देखकर हंस दिए। महाप्रभु के परम भक्त जगदानंद जी बड़े ही गुणकारी तेल औषधियों के द्वारा तैयार किया घड़ा भरकर तेल हुए महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु ने जब तेल लगाना स्वीकार नहीं किया तो जगदानंद ने प्रेम के रोष में वह तला पूरा घड़ा वहीं पटक कर फोड़ दिया। कई दिनों तक वे रूठे रहे। महाप्रभु ने उन्हें बड़े स्नेह से मनाया। एक दिन महाप्रभु गरुड़ मूर्ति के पास खड़े हुए जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। भीड़ दिखती एक बुढ़िया जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनके कंधे पे पैर रख कर वो खड़ी हो गई। वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने पर वो गरुड़ मूर्ति के पास खड़े हुए थे महाप्रभु। तो महाप्रभु भक्तों को संकेत से महाप्रभु ने भक्तों से उतारने को कह रहे थे। बुढ़िया को महाप्रभु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई कुछ ना कहे। वे चुपचाप स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करते खड़े रहे। श्री गौरांग महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। फिर वे पुरी आ गए। संन्यास के 6 वर्ष बाद इन तीर्थ यात्राओं में बिताए और अंतिम यात्रा वृंदावन की थी। वहाँ से लौटकर वे 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे और जिस स्थान में रहते थे उसे गंभीरा मंदिर कहा जाता था। अंतिम वर्षों में तो महाप्रभु कृष्ण विरह चरम स्थिति पर थे। वे रात दिन रोया करते थे। गंभीरा मंदिर की दीवारों में मुँह घिसने लगते थे और इससे रक्त तक निकलने लगता था। बार बार निकलकर हाँ कृष्ण पुकारते हुए भागते थे। कभी कहीं गिरकर मूर्छित हो जाते थे। एक बार समुद्र में कूद पड़े। वो जल में जाकर के मूर्छित हो गए तो मछुआरों के जाल में इनका देह पकड़कर बाहर निकाला गया। हरिनाम सुनने पर उन्हें कुछ होश आया। भक्त लोग बड़ी कठिनाई से इन्हें संभाला करते थे और इन्हें ढूंढ कर लेकर आते थे। अंत में एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दौड़ते चले गए थे और मंदिर के अंदर ये सिर्फ अकेले थे और एक पुजारी था। बाकी सब लोग बाहर ही थे। पुजारी हक्का बक्का देखता रह गया और प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में लीन हो गए। गौड़ हरि जय बोल। जय हो महाप्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।